यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो हैं उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब ये हुआ है कि एक और को यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो हैं उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है उस्मान हादी करके एक एंटी इंडिया इन्फ्लुएंसर था। ये 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसने काफी मैप शैप शेयर करे, भैया अनडिवाइडेड बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लीजिए, पाकिस्तान को एक तस्वीराती पैगाम मिला है अमेरिका की तरफ से, चीन से दूर हो जाओ वरना क्या काबुल मैदान जंग बन सकता है पाकिस्तान के लिए। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. ये अपने घर में बार बार जगह जगह हार रहे हैं तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। जहां पे भारत का नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहा था, हमारा जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा था और उसको अननोन गनमैन ने ढेर कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं। कभी पाकिस्तानियों के साथ चिकन नेक का दौरा किया जाता है तो कभी भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे ही करतूतों के लिए मशहूर उस्मान हादी के साथ बड़ी घटना हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से अटैक किया गया। उस्मान को सीधा सर में गोली मारी गई, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत इस वक्त काफी खराब बताई जा रही है। अटैक से पहले उस्मान एक भारत विरोधी हरकत करने निकला था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्लामिक संगठन इकलाब मंच का प्रवक्ता और आगामी चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार उस्मान हादी पर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि यह अटैक उस्मान पर शुक्रवार को हुआ, जिसमें उसके सर पर गोली लगी और अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले से कुछ घंटे पहले ही उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें 7 भारतीय राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करके दिखाया गया था। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है बांग्लादेश के साथ में और मेरी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है और एक्साइटमेंट इतनी है कि आंखों में भी झलक रहा है। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आई एम श्योर वो जो ना क्या बोल, अंगूर का रस चांदी के कप में डालकर लुफ्त उठा रहे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और ये देखिए, उस्मान हादी अभी एक न्यूज़ है, अननोन गनमैन का जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा पाकिस्तान में रहता है कि कुछ हो गया, कहीं किसी बड़े लश्कर तैयबा के किसी बड़े हैंडलर को मार दिया, किसी बड़े आतंकवादी को मार दिया, या कोई ऐसा वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का आदमी जो इंडिया के अगेंस्ट काम किया उसको कभी मार दिया। लेकिन अननोन गनमैन अब उत्तर पूर्व में भी एक्टिव है। और जब मैं बात कर रहा हूँ उस्मान हादी जो अपने नाम लिया, इसको अननोन गनमैन आज ही टपका दिया है ढाका में, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। अगर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखें कि जो आपको गूगल पे या इस पे मिल जाएगा, ये बंदा वहाँ पे इनकलाब मंच करके एक पार्टी है जो कि ये जो लास्ट ईयर जुलाई में जब पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में, उसी से ये पार्टी निकल करके आई थी। फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है। वहाँ से ये ढाका 8 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाला था, उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। ये इसका ऑनलाइन गूगल पे मिला हुआ आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने पे मिल जाएगा। लेकिन जो हम लेकर के आते हैं वो उससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है, तभी हम लेकर के आते हैं। वो चीज़ ये है कि ये वही बंदा है जो बांग्लादेश का, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो डिज़ाइन किया था, जिसको बार बार जो मीडिया पे डाल रहा था, वो इवन
मोहम्मद यूसुफ को भी मोहम्मद यूनुस को भी उसने पकड़ा है कि ये मैप जो है ये आप दूसरे को गिफ्ट कीजिए। वो यही बंदा है ग्रेटर बांग्लादेश का विजन और रखने वाला, उसको मिशन बनाने वाला। और जब जब कोई भी, चाहे भारत का पूरब हो या भारत का पश्चिम हो, कहीं पे भी किसी ने ऐसा अटेम्प्ट किया है तो अभी वहां पे हम, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इंडियन आर्मीज वहां एंटर करती है, एयरफोर्स एक्शन लेती है। वहां पे एक चौथी आर्मी है जिसको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं, डबल कोट, वो वहां पे एक्टिव होती है और उसको जो कभी 72-74 सारे हीरो के पास भेज दिया करती है और वो काफी प्रोफेशनल वे में काम होता है। ढाका के ये ऐसा, इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि 24 घंटा नहीं हुआ इस घटना का, वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए मैं इसको पकड़, जो भी इसके पीछे, जो भी इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, असैसिनेशन के पीछे है, मैं तुरंत उसको पकड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा। उसका रीजन क्या है गायत्री जी? उसका रीजन ये है कि ये सारे जो ऐसे पार्टीज उसमें से निकल कर गए उस रिवॉल्यूशन में, उसके दो साइड थे। उसमें एक तो स्टूडेंट वाला कुछ ग्रुप था, लेकिन उसके बाद जमात और फंडामेंटलिस्ट की एक होड़ वहां पे लगी कि उस दोनों में से कौन आगे निकलेगा। और वहां पर फिर वो एक मतलब उसको बोलते हैं ना कि एरिना बन गया बिटवीन आयशा एंड रॉ, कि कौन उस चीज को कैसे हैंडल करता है, कैसे उस, और इसमें सीआईए डेफिनेटली एंट्री करेगा एंड ऑल दी अदर मेजर एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। जहां तक अगर आप देखेंगे तो इसमें हर कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि आईएसआई का एक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे है बांग्लादेश में, चाहे वो उसके कुछ जो गवर्नमेंट के साथ जो ग्रुप्स हैं उसके साथ हो या चाहे फॉर व्हाटएवर रीजन। एंड अगर वो एक्टिविटी होगा तो इट वोंट हैपन कि रॉ या इंडिया वहां पे पीछे बैठे हुए रहेगी। उस डोमिनेंस को कहां ऐसे फंडामेंटलिस्ट हैं और उसको उठने से पहले ही वहां पे एलिमिनेट किया जा रहा है, इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते। और ये एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ, आपको ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हुए। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जहाँ पे पुलिस कमिश्नर से लेके हर कोई, इवन की आईएसआई इज आल्सो शॉक कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक उनका लोकल, जैसे अगर आप देखें तो कश्मीर में बुरहान वानी था, उसी टाइप का लोकल पोस्टर बॉय जैसा वहां पे बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या वहां के लोकल जो आई मीन कैपिटल सिटी है वहां पे निकल करके आ रहा था। तो उसको यहाँ पे उसको एलिमिनेट किया गया है। जी गायत्री जी, इनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की इतनी जल्दी थी कि ये तो हमारे यूपी तक पहुंचा है, बिहार पूरा कवर कर लिया है इन्होंने। मतलब सोचिए इतना ऑब्सेशन विद ग्रेटर बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश में आपने कमाया क्या है, मुझे ये बता दीजिए, एक्सेप्ट फॉर बीइंग वन ऑफ द जब हम पढ़ाई करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें जो जिस चीज के लिए नाम आता है कि डेंसेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड अक्रॉस, अगर आपको कहीं मिलेगा टॉप 3 में, तो वन इज बांग्लादेश। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं मिलेगी तो वो है बांग्लादेश। ये पूरे भारत को गरीब बनाना चाहते हैं अपनी तरीके से, जैसे ये खुद हैं वैसे बाकी लोगों को। जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में तो मैं ज्यादा ना ही इलैबोरेट करूं, क्योंकि शब्द बड़े प्यारे प्यारे निकलते हैं मेरे मुंह से। देखिए कितने, उसके साथ में शाबो सुबह के साथ में इन्होंने पूरा का पूरा भारत, एक तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लिया, दूसरे मैप में उन्होंने ले लिया। ही इज आल्सो नॉट डिफाइंड, बट ग्रेटर बांग्लादेश मैप बनाने के बाद में ये बंदा रेडार में आया। ही इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये भड़काऊ बयान देना इनके डीएनए में है, इस बंदे के डीएनए में है। एंड ही वाज बिकमिंग अ थ्रेट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अननोन गनमैन की जय हो। आई थिंक उनके नाम पर है पार्टी होनी चाहिए आज तो,